भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध रूप से संचालित हो रही लॉटरी के खिलाफ की गई कार्रवाई में भारी मात्रा में लॉटरी टिकट बरामद की गई। मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी। डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि भागलपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मंटू कंपनी की बस जो पटना से भागलपुर आ रही है और उसमें भारी मात्रा में अवैध लॉटरी की खेप आ रही है, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के निर्देशन पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं उनके नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने बाईपास थाना चौक के समीप वाहन जांच प्रारंभ किया। जांच के क्रम में मंटू कंपनी का बस जो नागालैंड राज्य का है उसमें 20,50,000 के अवैध लॉटरी का टिकट एवं कूपन मिला। वहीं पुलिस ने बस को जब्त कर बस चालक चंद्रशेखर शर्मा एवं मुंशी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से मिले सुराग के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। साथ ही भागलपुर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस प्रकार के अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों की सूचना पुलिस को दें ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने जब्त लॉटरी टिकट को जांच के लिए भेजा है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश और पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, अवैध हथियार और नशा के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 12/6/2025 को सुबह 8 बजे गुप्त सूचना मिली कि एक बस पे जो है कुछ सामान, संदिग्ध सामान जो है गुजर रहा है। तो इस संबंध में डीआईयू टीम के साथ बाईपास थाना मिलकर तुरंत ही जांच प्रारंभ किया गया बाईपास थाना चौक के समीप में। और जांच के क्रम में मंटू कंपनी के बस से नागालैंड राज्य के विभिन्न कंपनी का कार्टून जो है कुल 38 कार्टून में कुल 41 बंडल और प्रत्येक बंडल में कुल 500 लॉटरी टिकट, जो कि अगर सारा का गणना किया जाए तो इसकी संख्या हो जाएगी 20,50,000 जो है मिला। और ये जो लॉटरी कूपन थे जिसका जो डेट इस पे अंकित था, ड्रॉ डेट, वो है 16/6/2025 से 22/6/2025 तक अंकित था इस पे। तो जो अवैध लॉटरी का टिकट और इसके साथ एक बस जो जब्त किया गया है, इसके साथ एक बस चालक और एक मुंशी को जो है गिरफ्तार भी किया गया। और इस संबंध में बाईपास थाना में जो है सुसंगत धाराओं में जो है 5 लोगों को नामजद तथा नामजद अभियुक्त बनाकर केस दर्ज किया गया है। और एक मोबाइल नंबर भी इसमें जो है कि इस कांड में जो है इसमें मतलब दर्ज किया गया है जो कि संदिग्ध है। और इसमें बरामदगी जो है एक बस है, साथ में लॉटरी का कूपन जिसकी संख्या अभी मुझे मेरे द्वारा जो बताई गई। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है। बस चालक चंद्रशेखर शर्मा, पिता स्वर्गीय रामाशीष शर्मा, साकिन कुबड़ी, थाना शहर तेलपा अरवल। दूसरे जो है मुंशी हैं राहुल कुमार, पिता उमाकांत ठाकुर, साकिन थाना इसाचक भागलपुर। जो छापेमारी दल के नेतृत्व कर रहे थे उसमें इंस्पेक्टर रंजीत कुमार डीआईयू प्रभारी, साथ में प्रभात कुमार थाना अध्यक्ष बाईपास, इसके साथ इंस्पेक्टर परमेश्वर सहनी डीआईयू, सब इंस्पेक्टर गोपाल यादव, सब इंस्पेक्टर सुशील राज, अभय कुमार, उमेश शुक्ला बाईपास थाना और सिपाही अभिमन्यु सिंह, शत्रुघ्न कुमार डीआईयू के थे। इसके साथ साथ सशस्त्र बल बाईपास थाना भी इसमें शामिल थे। सर, लॉटरी की कीमत कितनी होगी टोटल? लॉटरी की अनुमानित कीमत जो है लगभग 1 करोड़ 1.25 लाख के आसपास बताया जा रहा है। जो इस पर अगर कैलकुलेट करें तो बस कहाँ जाने ये अभी जो है हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। अग्रतर अनुसंधान में हम लोग को पता चलेगा। प्रिलिमिनरी में ये पता चल रहा है ये झारखंड की ओर जा रही थी और इसके आगे का लिंक भी हम लोग पता करने का कोशिश कर रहे हैं। भागलपुर शहरी क्षेत्र में रेलवे और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में अतिक्रमण हटाओ अभियान की मुहिम जारी है। इसी क्रम में आज भीकनपुर गुमटी नंबर 1 से लेकर 3 तक रेलवे का बुलडोजर चला, लेकिन बुलडोजर का चक्का उस समय थम गया जब झोपड़पट्टी की महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। वही आक्रोशित महिलाओं के द्वारा
टीम पर पथराव किए जाने के बाद भारी संख्या में पुलिस पहुंची और एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। भूमिहीनों ने सरकार से जमीन देने की मांग की है, जबकि जिला प्रशासन से तत्काल अतिक्रमण हटाओ अभियान को बंद करने की गुहार लगाई। हत्या हो जाएगा, बहुत आदमी का होगा। है क्या बेघर हो रहा है, हम लोग बेघर हो रहा है, कहाँ जाएंगे बाल बच्चा को, कहाँ जाएंगे बच्चे? हाँ कर लेंगे, कहाँ करेंगे? अभी तक जगह नहीं दे रहा है हमको सरकार, इतना दिन से खाली वोट ले रहा है सरकार, कहाँ वोट ले रहा है? इतना दिन से सरकार वोट 365 घर है यहाँ पर, कहाँ सरकार इतना दिन से वोट ले रहा है, हमको जगह नहीं दे रहा है। हम लोग तो सरकार कहाँ ना, सरकार कहाँ नहीं, इतना दिन से हमारे लिए कुछ कर रहा है, कहाँ बच्चा लेके जाएगा बताइए? कहाँ कुछ कर रहा है सबके लिए, कितना नोटिस पड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। मोदी सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है। रजना देवी करवा रहे हैं, हम लोग को बसा दे, जमीन दे दे तो हम लोग चल जाएंगे खाली करके, आने तो अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे हम लोग सभी लोग, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को रहने का जगह नहीं है, छोटा छोटा बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग चौका बर्तन करते हैं, हम लोग छोटा छोटा बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग को जगह दे सरकार तो हम ही लोग खाली कर देंगे, हम लोग बहुत नहीं तो अपने आप को जला लेंगे, बाल बच्चा को सभी लोग को जला कर नीतू देवी, पद्मा देवी। क्या परेशानी? परेशानी एक बच्चा से हम लोग माए बाप रेंट घर में रहते हैं, एक बच्चा से हम लोग यहाँ रहे हैं सर, कहाँ जाएगी अभी मेरी माँ बाप? बोलिए क्या खाएगी, कहाँ कमाएगी, कैसे रहेगी सर, बोले ही बताइए। सब कुछ चल जाएगा, कहाँ जाएगा? किसी को रहने का जगह नहीं है, वो बिल्डिंग बना के किराया खाता है, वो बिल्डिंग बना के किराया खाता है, बना देता है, गरीब कहाँ जाएगा? चौका पर करता है, वो खुली दुनिया में काम करता है सर, उसको खाने का नहीं है, रहने का नहीं है, सरकार अगर भगा देगी तो कहाँ जाएगी? अगर वोट का समय होता है दीदी भैया बात करके वोट ले लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जनता को तो नहीं देखता है सरकार की क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, पब्लिक को तो नहीं देख रहा, किसी को रहने का स्थान नहीं, कैसे कमाता है, खाता है, चुप करता है, गुजारा करता है। अभी तो बता देगी कहाँ जाएगी? अब अगर इलेक्शन होगा तो अब यही दीदी भैया सब कहेगा ये मिलेगा, ये सुविधा मिलेगा, बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, घर मिलेगा, लेकिन कहाँ मिल रहा है सर, कहाँ दे रहा है सरकार, कहाँ किसी को कुछ दे रहा है? आखिर हो रहा है इतना, कहाँ जाएगा अभी जो ये सब, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे सर, यही पहले बताइए। यदि नहीं देता है तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? यहीं पे जहाँ सरकार रखे, जैसे रखे, सरकार मार देगा तो मर जाएंगे, यहीं पे रकील रहेंगे, जाएंगे यहाँ से कहीं नहीं। पदमा देवी बोले तो अभी किसी के घर में पक्का वाला है, किसी के घर के रेंट भी मांग रहे हैं, कौन देगा? झोपड़ी वाला कर रहे हैं, सबका चोर चिल्लर है, जितना मकान मालिक चोर चिल्लर है मोहल्ला, उतना झोपड़ी वाला में चोर चिल्लर नहीं है सर, समझे ना सर? आज से नहीं हम लोग इतना मेरी मौला अधिक कर रहा है, रहे हैं वहाँ बढ़ाते हम लोग तबाह कर दिया। दिन से यहाँ रह रहे हैं, 70 बरस से रह रहे हैं, बाल बच्चा की शादी भी यहीं से करे, अब भगा दिया। क्या बोल रहा था? बोला क्या डीएम के देंगे जमीन तब खाली कराएंगे, हाँ। डीएम दिया। हाँ। अभी क्या हो रहा है? अभी तोड़ दिया। क्या परेशानी होगा ना, कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे? हमको लोग बेटो ही नहीं है, क्या करेंगे हम? क्या करें? चौका बर्तन करते हैं तो खाते हैं, किराया कहाँ से देंगे? शांति देवी। क्या बात रहे, मेरा नाम सोनी देवी है। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, एक बच्चा लोग छोटा छोटा है, सुबह से भूखे प्यासे सब हम लोग परेशान है, हम लोग का घर तोड़ रहा है, हम लोग जो चौका बर्तन करके खा रहे हैं, हम लोग को कहीं रेंट कम में नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे सर बताइए? बहुत परेशानी हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा सब रो रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सरकार हम लोग को रहने का जगह दे दे, और हमको सरकार से क्या चाहिए? हम लोग को रहने के लिए एगो छत दे दीजिए, यही हम लोग के लिए काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से यही मांग कर रहे हैं? हाँ यही मांग कर रहे हैं, हम लोग को रहने के लिए कहीं जगह दे दे। नहीं मिलेगा जगह? नहीं मिलेगा, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यहीं। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र से एक युवक की लाश पुलिस ने संदिग्ध परिस्थिति में बरामद की। मथुरापुर बगीचे में शुक्रवार की सुबह 25 वर्षीय गुलशन पासवान का शव आम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला। सब मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने जमीनी विवाद के चलते हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। मृतक के भाई प्रीतम कुमार ने बताया कि गांव के
चंदन मंडल और अन्य लोगों के साथ पिछले 20 वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं लोगों ने गुलशन की हत्या कर सबको फंदे से लटकाया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, एफएसएल की टीम और 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और जांच शुरू की, जबकि परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक सबका पोस्टमार्टम न कराने की जिद पर अड़े थे। मौके पर सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। हमरा बेटा के मारी दिल के चैलेंज करला छे, जमीन लड़ाई हो रेलो जे कितना दिन से घर थानो जाय छे, हमरा मारी के भगाय चले ये ना या हमरा बेटा देखो गाछी पौधी के फसली लगा के टंगी के मारी दिले छो। अरे बाप हम ये लो जे बयान का देखला छे, हम नहीं देख पारले छी, हम के लिए सब जागले बयान जागले रहता है। जो बेटा हमरा मोबाइल देखी का सब हमरा बेटा का चारों बगल आदमी। अरे बाप कौन वजह से झगड़ा जिले जमीन झगड़ लड़ाई कितना घर वाला घर न बनावा दे छे ओ बाबू, समझा गांव सुनी सब न जानै छे, तो हमरो कोने थानो जाय छे महुने और सब न हमरा द्वारी पर मंच को छे पुलिया सुनी घर। हां बहुत अभी हमरा दवाल तोरी के बदमाश ने गमो का नानी का, हां सब का नानी का बहुत अभी समाचार गमाल तो नहीं छे कि हमरा दवाल तोरी का हमरा बाल बच्चा का सब हमरा अभी फोटो सब कर लो छे ओकरो सब कुछ उनके थाना में जाचे माउस मारी बगाई की हमरा हम कहां जेबे हम जेबे कहां। मर्डर हुआ है गुलो पासवान। कैसे हम ये तो नहीं देखे हैं, 11 बजे रात में सुने हैं। चंदन मंडल था, सुलो मंडल था, शंकर मंडल था और 2 आदमी था, 5 आदमी था। 11 बजे रात में हम कांच के ओर से सुने हैं। 11 बजे रात में हम आए जगदीशपुर से, हम सुने, हम नहीं ये जान सके कि मेरा घर का मर्डर होगा। 4 बजे भोर में मेरा भतीजा आया, यहाँ से गया देख के तो बोला कि चाचा को मार के फेंक दिया है, टंग दिया है। तो हम लोग के दौड़ते हुए आए। कितना बजे सूचना मिला? 4 बजे भोर में। हाँ क्या लगता है? क्या लगता है? भाई लगता है वो। हाँ क्या उसका आत्महत्या क्या हत्या हुआ? ये तो हम नहीं सर देखे हैं, अब रात में क्या किया है वो तो हम नहीं बताए। आदमी का नाम बता रहे थे। हाँ कुछ आदमी का हम सुने हैं जो कि मर्डर होगा। हाँ और मर्डर हो गया। कहाँ का आदमी? गांव का 3 आदमी है, कोई दुश्मनी है, घर द्वार सब तोड़ा है, केस भी हुआ है। और थाना हम जाते थे तो थाना से मारपीट करके भगा देता था हम लोग को। सर क्या मामला है? मामला है कि नाथनगर के मतलब हटिया के पास एक आम का बगीचा है, उसमें कि गुलशन पासवान नाम का लड़का है जो कि आम का बगीचा के लिए अपना भाड़े पर लोग लिए हुए थे और उसी आम के पेड़ पर गुलशन कुमार का डेड बॉडी से लटका पाया गया है। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर? और प्रथम दृष्टिया देखिए तो उसको ये तो जाँच की वजह से हमारे एफएसएल टीम भी आई हुई है, जाँच कर रही है। मृतक का परिजन आरोप लगा रहा है कि पुलिस उसका पहले से भी चल रहा था जमीन विवाद, लेकिन कोई एक्शन नहीं पुलिस तक कार्रवाई कर ही रही है। और इसका अपना जमीनी विवाद, इसका अपना पड़ोसी कोई चंदन मंडल है, उनके साथ विवाद चल रहा है और ये लोग आपस में सिस्टम में केस भी किए थे जिसमें लोग अभी 5 लोग जेल भी गए हुए थे। क्या लगता है सर जल्द आरोपी को? देखिए ये तो टेक्निकल जांच की जा रही है कि उसके बाद ही निर्णय हो पाया कि हत्या है या क्या हत्या है। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने शुक्रवार को मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से इलाज और दवा के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, एमआरआई सेंटर, सीटी स्कैन सेंटर समेत कई जगहों का निरीक्षण किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीएम सिन्हा को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निरीक्षण के क्रम में जो कमियां दिखी है उसकी सूची राज्य सरकार को भेजी जाएगी। कमिश्नर सबसे पहले फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल पहुंचे और वहां इलाज करा रहे मरीजों से पूछताछ की। इसके बाद वे इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, एमआरआई सेंटर, सीटी स्कैन सेंटर और ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। साथ ही दवा
और इलाज की स्थिति को जाना। निरीक्षण के दौरान जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर CM सिन्हा, मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार, ब्लड बैंक की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिव्या सिंह, हॉस्पिटल मैनेजर सुनील कुमार गुप्ता समेत कई डॉक्टर मौजूद रहे। ये हम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का सभी कुछ बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है और आम जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने सभी विभाग के HOD से बात की, उन लोगों से भी सलाह ली कि क्या क्या आपके यहाँ दिक्कतें हैं और कैसे हैं, तो सब लोग संतोषजनक जवाब दिए और कुछ मांग उन लोग की है और हम लोग सब गोपनीय रहेगा और सरकार को हम भेजेंगे। और हमारे अधीक्षक साहब भी मौजूद हैं यहाँ, प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज के। 3 लोगों से मैं लगातार जो है विचार विमर्श करता रहा और हर एक विभाग में जाकर स्वयं भी देखा, आप लोग भी उपस्थित थे, तो सब देखा गया। वहाँ पे ब्लड बैंक सुचारू रूप से काम कर रहा है और जो एक्सरे है, CT स्कैन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, ये सुविधाएं भी अच्छे ढंग से संचालित हैं। दवाओं का स्टॉक जो है जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा पूरा यहाँ पे पाया गया और उसका वितरण भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब निर्देश दिया गया है कि कोई ऐसी शिकायत न सुनने को मिले कि बाहर से दवा जो है किसी मरीज को लेनी पड़े। सभी दवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। कुछ दवाएं मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग जो है सरकार से मांग करेंगे कि ये दवाएं उपलब्ध हो जाएं। जो और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है सुव्यवस्थित पाई गई। कुछ जो है और सुधार की आवश्यकता है, अधीक्षक साहब थोड़ा सा देख लें और बेहतर जो है सुविधाएं और प्रदान करें लोगों को। यही इसी अपेक्षा से हम आए थे और मैं संतुष्ट हूँ यहाँ के कार्यशैली से। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करचिरा गांव में बीते गुरुवार को ग्रामीण चिकित्सक मोहम्मद रिजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं सनसनीखेज वारदात का आज नवगछिया SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कर दिया। बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अनिल कुमार राय को दियारा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखा भी बरामद किया है। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी अनिल राय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि डॉक्टर रिजवान का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर यह कदम उठाया। SP प्रेरणा कुमार ने बताया कि मामले का सफल उद्भेदन करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। कल दिनांक 12/6/2025 को गोपालपुर थाना अंतर्गत जो करचिरा गाँव है, वहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी गोपालपुर थाना को कि एक व्यक्ति है मोहम्मद रिजवान, जिसको एक अपराधकर्मी के द्वारा गोली मार दी गई है। तो उप सूचना पर तुरंत ही गोपालपुर थाना स्पॉट पर पहुँचे और ग्रामीणों की मदद से जो घायल व्यक्ति थे उसको अस्पताल भेजा गया और अस्पताल पहुँचने के बाद वहाँ पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात वहाँ पर विधिवत उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया। क्योंकि एक संवेदनशील कांड था तो तुरंत ही PO पर SHO गोपालपुर और अन्य आसपास के जो थाने थे, SDPO और मैं स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंची। हम लोग के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे जो गांव वाले थे, जो साक्षी थे, उन लोगों से भी हम लोगों ने पूछताछ करी और FSL की टीम को भी वहाँ बुलाया गया। FSL ने भी जो अपना प्रोसीजर होता है वहाँ पे जब्ती का, उसको फॉलो किया और सूचना प्राप्त हुई कि जो अभियुक्त है जिसने गोली चलाई थी वो दियारा की तरफ भागा है। उप सूचना पर तुरंत ही एकदम फास्ट कार्रवाई करते हुए हमारी जो टीम थी उन्होंने कॉर्डन किया और जो अभियुक्त था उसको हम लोग की टीम के द्वारा 1 घंटे के अंदर मात्र दियारा क्षेत्र से उसको गिरफ्तार किया गया। जो अभियुक्त है उसका नाम है अनिल कुमार राय, रहना है गांव करचिरा, थाना गोपालपुर का ही। उसको गिरफ्तार किया गया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपने इस कांड में संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि उसके द्वारा जो विक्टिम था उसको 3 गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से विक्टिम की मृत्यु हो गई। और कारण पूछने पे उसके द्वारा बताया गया कि उसकी वाइफ का, उसके जो विक्टिम था उसके साथ कुछ अवैध संबंध था, जिसके कारण आक्रोश में आकर उसने विक्टिम को गोली मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जो जब्ती है, जो अभियुक्त था उसकी निशानदेही पर हमने एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा और 1 बिंडोलिया को जब्त किया गया है। टीम के द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया।
घटना के मात्र 1 घंटे पे अच्छी आसूचना संकलन और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो कि प्रशंसनीय है। टीम को सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू। भागलपुर में गुरुवार को कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन के तहत जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता समाहरणालय गेट पर चढ़ गए और कुछ गेट में धक्का मारने लगे, जिसके बाद सदर एसडीओ विकास कुमार और ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी चंदन कुमार ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने को कहा। वहीं मीडिया से बात करते हुए भागलपुर के सदर एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने समाहरणालय गेट को तोड़ने का प्रयास किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा रही है। ये सूचना दिया गया था कि हम लोग एक धरना करेंगे और हमने स्पष्ट रूप से इनसे कहा था कि कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ये समाहरणालय एक प्रोटेक्टेड एरिया है हमारा और मतलब यहाँ पे उग्र प्रदर्शन की कोई अनुमति इन्हें नहीं दी गई। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ छात्र और जो नवयुवक हैं थोड़ा सा ज़्यादा उग्र हो गए हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और इनके एक प्रतिनिधि मंडल को हम लोग बुलाए हैं बातचीत के लिए। जो इनकी वैलिड जो इनके डिमांड्स होंगे वो सक्षम प्राधिकार जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक हम लोग सरकार तक हम लोग उचित माध्यम से प्रेषित करेंगे। किसी तरह की कोई कार्रवाई जिला प्रशासन कार्रवाई तो वो अलग चीज़ है, बट ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहिए और ये करने पे फिर हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी थाना भी यहाँ पे हम लोग सब डिप्यूट कर देंगे और समाहरणालय परिसर पे इस तरह का प्रदर्शन अलाउड नहीं है, इस चीज़ को हम स्पष्ट कर देते हैं। और इसमें जो भी जो छात्र और जो युवक इसमें शामिल हैं ये उनके हित में ही नहीं है। शामिल होंगे तो इस तरह का प्रदर्शन करने पे फिर उन पर कार्रवाई होगी। छात्रों पे इस तरह की कार्रवाई उनके बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो एक तरीके से एक तहजीब में अपनी बातों को रखें, हम लोग उचित माध्यम तक आपकी बात हम लोग पहुँचा दें। जिला प्रशासन के ओर से अनुमति दी गई थी इस तरह? नहीं, अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने अपना जो ज्ञापन है वो हमें समर्पित कर रहे हैं, तो हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार को उचित स्तर पर हम लोग प्रेषित कर देंगे उनकी मांगों को। लेकिन इस तरह से अवरोध और रौद्र प्रदर्शन करने की अनुमति किसी को नहीं है और उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तुरंत हम लोग इसको रिजॉल्व कर देंगे। भागलपुर तातारपुर चौक के समीप स्थित होटल निशा रेजिडेंसी अब नए लुक और आधुनिक सुविधाओं के साथ मेहमानों के लिए बनकर तैयार हो गया है। घर जैसे वातावरण से सुसज्जित यह होटल सिल्क सिटी भागलपुर में रेलवे जंक्शन से महज चंद कदम की दूरी पर पश्चिम दिशा में तातारपुर चौक पर मुख्य सड़क के दक्षिण में स्थित है। होटल निशा रेजिडेंसी के संचालक हिलाल अहमद बुलंद अख्तर ने बताया कि हमने कस्टमर के डिमांड पर होटल निशा को रिमॉडलिंग करके होटल निशा रेजिडेंसी का नाम दिया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि यह होटल पिछले 20 साल से अतिथियों की सेवा में है। उन्होंने बताया कि होटल में एसी और नॉन एसी रूम लोगों को उचित शुल्क पर मिलेगा। इसके अलावा होटल निशा रेजिडेंसी में इंडियन और वेस्टर्न बाथरूम की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से होटल में जगह जगह हाई क्वालिटी का सीसीटीवी और फायर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जबकि कार पार्किंग फैसिलिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। होटल निशा रेजिडेंसी के संचालक हिलाल अहमद बुलंद अख्तर ने कहा कि करीब 6 महीने के रिमॉडलिंग कार्य के बाद गुरुवार को पुनः इसे कस्टमर के लिए खोल दिया गया है। वहीं आधुनिक सुविधा के साथ तैयार होटल का उद्घाटन स्वयं संचालक और उनके परिवार के सदस्यों ने किया, जबकि होटल निशा रेजिडेंसी की फैसिलिटी देखकर स्थानीय लोग काफी प्रसन्न नजर आए। बता दें कि शहर के हृदय स्थली तातारपुर चौक पर अवस्थित होटल निशा रेजिडेंसी नए लुक में आने के बाद क्षेत्र और भागलपुर जिला में चर्चा में बना हुआ है। दरअसल स्मार्ट सिटी भागलपुर के इस होटल में अन्य होटलों की तुलना से कम शुल्क लिए जाने के कारण पश्चिम बंगाल के अलावा कई राज्यों से लोग ठहरने के लिए आते हैं। करीब 20 वर्षों से कस्टमर का विश्वास जीते यह होटल भागलपुर में अपनी सेवा सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। मेरा ये जो होटल निशा है ये तो हमने 2007 में ही चालू किया था। ये मेरा बहुत पुराना होटल है
इसमें मेरे कस्टमर्स की डिमांड थी कि कुछ इसमें हम रिमॉडलिंग करें। अल्हम्दुलिल्लाह उनके डिमांड को हमने पूरा किया है और रिमॉडलिंग करके फिर से नए सिरे से माशाल्लाह आज हमने इसको फिर कस्टमर के लिए खोल दिया है। और पहले भी इस होटल में हमने घर जैसा माहौल दिया है, भाईचारगी दिया है। यहाँ पर हमने हर तरह का जो सुविधा होता है पहले भी दिया है और माशाल्लाह इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़्यादा तब्दीली भी किया है। क्या सब सर एसी नॉन एसी रूम के बारे में कुछ बताइए। पहले तो हमारे पास एसी रूम नहीं था, लोगों का डिमांड हुआ, माशाल्लाह हमने इस बार एसी रूम दिया है, नॉन एसी रूम भी अवेलेबल है। मेरा सारा रूम अटैच फैसिलिटी है और यहाँ पे मैं कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट सेफ कार पार्किंग फैसिलिटी दे रहा हूँ। पहले भी मैंने यहाँ पर लोगों को घर जैसा माहौल दिया और माशाल्लाह उस वक्त भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा मेरे ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे तो हम इनको घर जैसा माहौल देंगे। यहाँ पर हमने बाथरूम में टॉवल सुविधा दिया है, सोप सुविधा दिया है और हर तरह की फैसिलिटी दिया है। और इंशाल्लाह मैं कस्टमर को सुबह को बेड टी भी देने का कोशिश करूँगा और उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कदम उठाए? चारों तरफ हमने CCTV लगा रखा है और मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करता हूँ और इंशाल्लाह यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा कैमरा कस्टमर और रूम की निगरानी में है और इंशाल्लाह हर तरह की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। फायर सेफ्टी को लेकर क्या व्यवस्था है? क्या फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पर हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हुए हैं। 4 फायर एक्सटिंग्विशर हमारे होटल में लगा हुआ और इंशाल्लाह हमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कहाँ से सर लंबा अनुभव रहा है आपका होटल के क्षेत्र में? मैं तो हिंदुस्तान के हर जगह घुमा हूँ। भागलपुर तो बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर था, उस हिसाब से हमने होटल बनाया था। लेकिन बाहर से लोग जब आना शुरू हुए हैं तो हमको लोगों ने कहा कि आप कुछ इसमें रिमॉडलिंग कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के कस्टमर की बात को ध्यान में रखते हुए 6 महीने के लिए हमने होटल को ब्लॉक किया और माशाल्लाह लोगों की हर फरमाइश को हमने पूरी करने की कोशिश किया है। और ये हमारा जो होटल है ये प्राइम लोकेशन पे है, मेन तातारपुर चौक पर है। स्टेशन से महज 100-150 किलोमीटर स्टेशन से 100 गज की दूरी पर ही मेरा ये होटल है, मेन प्राइम लोकेशन पे है। अपना पूरा परिचय? मेरा नाम हुआ हिलाल अहमद बुलंद अख्तर, मैं इस होटल का ऑनर हूँ। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू LED बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED
LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में मालदा मंडल के DRM मनीष कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर का जायजा लिया और मेला पूर्व सभी तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्रावणी मेला हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करनी है। और इस बार सुल्तानगंज में जैसे हम लोगों का अमृत भारत स्टेशन पूरी तरह तैयार हो चुका है। अराइवल ब्लॉक जो है हम लोगों का पूरी तरह से रेडी है और टॉयलेट और उसमें जो बेंचेस वगैरह हैं वो फैसिलिटीज़ 1 हफ्ते में लगा दी जाएगी। तो जो लोग आते हैं और वहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। एक बड़ा यात्री विश्रामालय पहले से ही पूरी तरह रेडी है। प्लस इसके अलावा उनकी सुविधाओं के लिए जो यूज टॉयलेट, मेकशिफ्ट टॉयलेट्स और ये सब जो सुविधाएं हैं, प्लस जो हम लोगों के कूलिंग एरियाज़ हैं वो भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं।